बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में इंसान अशरफुल मखलूकात के तौर पर जाना जाता है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी पुरअसरार मखलूकात हैं जो दिखाई तो नहीं देती मगर इनके वजूद से कोई इनकारी भी नहीं। मसलन जिन, भूत, परियां और फरिश्ते वगैरह। इन्हीं में से एक मखलूक बोने भी हैं। ये बिल्कुल इंसानों जैसे खदो खाल रखने वाली एक छोटे कद की मखलूक होती है जो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होती है मगर ये इंसान नहीं। नाजरीन, इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनने के बाद जो गुंदी हुई मिट्टी बची थी, इससे बोनों की तख्लीक हुई। जो लोग ये समझते हैं कि ये हम इंसानों जैसे ही होते हैं तो वो गलत है। ये एक पुरअसरार और मुख्तलिफ मखलूक है। ये मखलूक ज्यादातर गारों में जमीन के नीचे घर बनाकर रहती है। रिसर्चर ने इस बात पर तहकीक करके बताया कि इनका भी हम इंसानों की तरह अपना एक कल्चर होता है। बाकायदा बस्तियां होती हैं, खानदानी निज़ाम होता है, पूरे के पूरे शहर और मुल्क भी होते हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह इबादतगाहें, मदरसे और छोटे छोटे घर भी होते हैं। नाज़रीन, ये सब सुनकर आपको बहुत दिलचस्प महसूस हो रहा होगा। आप में से अक्सर ने स्मर्फ कार्टून तो जरूर देखे होंगे जिसमें बाकायदा बोनों की बस्तियां दिखाई गई हैं। ये लोग जमीन के नीचे इसलिए रहते हैं कि ये इंसान से महफूज रह सकें। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है, वरना इंसान तो शायद इन्हें जिंदा भी ना रहने देते। ये इंसानों के पैरों और गाड़ियों तले आकर कुचले जाते, या हो सकता है इंसान इन्हें पकड़कर पिंजरों में बंद करके अपने घरों में पालतू जानवरों की तरह रखते, या फिर बच्चों के खेलने के लिए घरों में ले जाते। बहरहाल ये मखलूक हमेशा इंसान के लिए पुरअसरार और दिलचस्प रही है। नाज़रीन, बोनों की कहानियां अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो बोनों से मुतल्लिक कोई ना कोई वाक़या तो ज़रूर सुना होगा। बोनों की मौजूदगी की अफवाहें पाकिस्तान में भी 1996-97 में जोरों शोर पर रही। पाकिस्तान के जड़वा शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाली सड़क IGP रोड पर वाक़या कटारिया पुल के करीब बोनों के निकलने की अफवाह ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। वाक़या कुछ यूं कि एक शख्स ने रात के 2 बजे अपनी गाड़ी की लाइट्स में एक छोटी सी मखलूक को पुल के करीब भागते हुए देखा और आन की आन में वो गायब हो गया। इस वाक़ये ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी और हजारों की तादाद में लोग सारा दिन कटारिया पुल पर खड़े होकर बोनों को देखने के चक्कर में गुजार देते। मुल्क के दूर दराज इलाकों से आए लोगों की कसीर तादाद यहाँ आने लग गई, जिसकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद की ये शाहराह पर रश होने की वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया, जिसकी वजह से इंतजामिया को दफा 144 भी नाफिज करना पड़ी। ताहम अब इंडोनेशिया में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जो अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है। हुआ कुछ यूं कि इंडोनेशिया के जंगलात में मोटरसाइकिल दौड़ाते बाइक राइडर्स की एक टीम जंगल में से गुजर रही थी। सबसे पीछे रह जाने वाले बाइकर माइकल ने बताया कि उसका सामना चंद बोनों से हो गया। उसका कहना था कि अचानक एक नंग धड़ंग बोने ने नमूदार होकर उनके सामने दौड़ लगा दी, जिसका उसने पीछा भी किया, मगर इसकी रफ्तार मोटरसाइकिल से भी ज्यादा तेज थी और वो आन की आन में पलक झपकते ही गायब हो गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी इंडोनेशिया के जंगलात में बोनों की मौजूदगी की रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं, जिनमें यह इंकशाफ किया गया कि बोनों का एक पूरा कबीला 5000 साल से इन जंगलात में आबाद है, मगर तलाश के बावजूद इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। मगर ये बोने अपनी मौजूदगी का एहसास मुख्तलिफ औकात में दिलाते रहते हैं और इंडोनेशिया के जंगलात की सैर करने वाले सयाहों का आमना सामना इनसे होता रहता है। आयरिश साइंसदानों ने भी आयरलैंड के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़या एक छोटे से गांव में एक ऐसे गार की दरियाफ्त का दावा किया
जो बोनो की रिहाइश गाह रहा है। तहकीक के मुताबिक इस गार में छोटे छोटे जूते बनाने वाले आलात, नक्शे, सोने के सिक्के, छोटे छोटे बर्तन और बोनो की रिहाइशों से मुताल्लिक छोटी छोटी बहुत सी चीजें दरियाफ्त हुई, जो 1650 से 1700 के दरमियान किसी भी वक्त बोने छोड़कर चले गए थे। नाज़रीन, इसी रिसर्च के साथ साथ एक बहुत हैरत अंगेज बात आपको बताते चलें कि चीन, जो दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, इसका एक इलाका कमिंग के करीब बाकायदा बोनो की एक सल्तनत आबाद है, जिसको थीम पार्क का नाम दे दिया गया है। 2010 के आदादो शुमार के मुताबिक इस थीम पार्क में 100 से ज्यादा मुलाजमीन थे, जिनकी उम्रें 19 साल से लेकर 48 साल के दरमियान थी। इस थीम पार्क के लिए 51 इंच यानी 130 सेंटीमीटर से भी कम कद के हामिल अफराद रिहाइश पजीर थे। ये सभी मुलाजमीन करीबी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहते थे, जो इस अंदाज में तामीर किए गए हैं कि इनमें पस्ता कद के हामिल अफराद को चलने फिरने, उठने बैठने या दूसरे काम अंजाम दही में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर इनके खाने पीने के लिए एक शानदार मेस भी बनाया गया है, जहाँ ये सब बोने अफराद सुकून और आराम से खाना खा सकते हैं। इस पार्क में बोनेपन की बीमारी या नुक्स में मुब्तला अफराद जबरदस्त किस्म की नाकाबिले यकीन मज़ाहिया परफॉर्मेंस पेश करते हैं और खुद को इस मुआशरे का मुफीद और कारआमद रुकन बनाकर ये साबित करते हैं कि ये लोग किसी भी तरह से हमारे मुआशरे पर बोझ नहीं, बल्कि अपनी आला हुनरमंदी से एक तरफ तो ये मुआशी तरक्की की राह खोल रहे हैं, दूसरी जानिब खुद को बासलाहियत परफॉर्मर बनाकर भी पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तो हो गया बोनो का जिक्र। अब बात करते हैं छोटे कद की। किसी का कद लंबा होता है तो कुछ अफराद पस्ता कद रह जाते हैं। इसमें कुदरत का अमल कार फरमा होता है या फिर कुछ और अवामिल। अगर ऐसे शख्स की जिंदगी मुश्किलात का दूसरा नाम है। अगर इधर उधर निगाह डालें तो आपको कहीं छोटे कद के अफराद जरूर नजर आएंगे। चंद मारूफ पस्ता कद अफराद का जिक्र करें तो कुछ नाम जहन में जरूर आते हैं। इस फहरिस्त में 3 फीट 9 इंच के अमरीकी अदाकार डैनी, 4 फुट 8 इंच के गैरी कोल, 2 फीट 8 इंच के अमरीकी अदाकार वर्नी और 4 फीट के वी मैन भी मिलेंगे। प्रोफेशनल रेसलर्स की बात करें तो 4 फीट 6 इंच कद के हार्न्स वोगल काबिले जिक्र हैं। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले जेम्स लिस्टेड बरतानवी सियासी तारीख के सबसे कम कद के सियासतदान हैं। पाकिस्तानी फनकार जावेद कोडू और मंझे हुए सियासतदान मरहूम काजी सुल्तान ने भी अपने शोबों में अपने से बड़े कद के अफराद को मात दी। आजकल कई होटलों में छोटे कद के अफराद इस्तकबाल करने के लिए भी मौजूद होते हैं। छोटे कद के अफराद बड़े कद के अफराद से कुछ यूं शिकवा करते हैं, मुझसे ऊंचा तेरा कद है, हद है, फिर भी सीने में हसद है, हद है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना, अपने गिरदो नवा और दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।